जब हमने टेंस पढ़ा था तो टेंस में हमने तीन चीज पढ़ा था, है ना। एक तो हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ेंगे। हाँ, फ्यूचर अभी पढ़ रहे हैं ना, फ्यूचर टेंस। पेज नंबर 204। 1056, 10456, नॉट 206। तो हमने तीन टेंस पढ़े थे, क्या क्या, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट हमने कवर किया था। प्रेजेंट मतलब जो अभी की बात करता है, और पास्ट मतलब तो पहले की बात करता है। लेकिन भविष्य की बातें कौन करता है, भविष्य की बातें करता है फ्यूचर टेंस, है ना। जैसे आप लोग क्या सुनते हो, भविष्यवाणी सुनते हो सुबह सुबह टीवी में, घर में देखा होगा मम्मी पापा लगा लेते हैं भविष्यवाणी, बोलते हैं ना, ଆଜି ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ହେଇକି ଉପର ଦିଗକୁ ଯିବେ, ହେଲା। ଏମିତି ଆପଣ କରିଲେ ସେମିତି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ନ କଲେ ସେମିତି ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। शुभ संख्या, अशुभ रंग। शुभ रंग नील रंग, शुभ राशि तुला राशि, शुभ फूल कई फूल, शुभ ये शुभ वो, बोलते हैं। बहुत सारे लोग मानते भी हैं, और कुछ कुछ बातें लग भी जाती हैं, उस वो अलग मुद्दा है। पापा मानते हैं, बहुत हर दिन का 24 घंटा जिसको ही देखते रहते हैं। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, मेरे मुंह मेरा में। मेरा एक दोस्त था, वो रूम में मेरे साथ रहता था पहले जब हम पढ़ाई करते थे। उसके पास मोबाइल था। मोबाइल में एक वेबसाइट थी, परमधाम.com। परमधाम.com पे जाएगा, अपनी राशि लगाएगा, बोलेगा आज का दिन आपको येलो शर्ट पहनना चाहिए। अब वो येलो शर्ट खोजेगा, रूम भर में येलो शर्ट खोजेगा, सब कुछ। फिर बोलेगा आज के दिन में आपको पराठा खाना चाहिए, वो पराठा ढूंढेगा, पराठा खाना चाहिए। फिर ढूंढेगा आज काले जूते पहनने चाहिए, वो काला जूता ढूंढेगा। अब अच्छा, जिस दिन नहीं मिलेगा बोलेगा आज तो मैं नहीं जा सकता, आज तो ये हो ही नहीं रहा। आज पीला पीला कपड़ा तो मुझे मिला ही नहीं, क्या ही होगा, आज तो मैं नहीं जाऊंगा, तो रूम में ही रह जाता था, है ना। उसको जो भी पूछो, पूछता था कि अरे ये तो वेबसाइट पे लिखा ही नहीं गया है, कैसे होगा। तो उसको जैसे पूछते थे कि आगे तेरे को क्या करना है, क्या अच्छा लगता है। वैसे मुझे तो लगता है कि मुझे अकाउंट्स का काम करना चाहिए। अकाउंट्स मतलब लिखने पढ़ने का, वो हिसाब किताब का काम करना चाहिए। लेकिन परम धाम में लिखा है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, कैसे होगा, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। तो ऐसे ऐसे वो हमेशा ही अपना पहले फ्यूचर देखता था, फिर घर से बाहर निकलता था। सर वो अगर गलती से उसको अकाउंट करना है, और वो अगर गलती से कॉमर्स छोड़कर साइंस पढ़ लिया तो वो क्या करेगा? उसको तो मतलब साइंस पढ़ने की जगह अगर कॉमर्स पढ़ ले तो क्या करते, वही ना। सर क्या नहीं, कर तो नहीं बन सकेगा। आपको जो पसंद है वही आपको करना है ना। कोई कंप्यूटर के स्क्रीन के पीछे इतनी सारी राशियां, अब ये एक राशि है मेष राशि। अब मेष राशि में कितने हजारों करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, है कि नहीं। अब सबका भविष्य एक जैसा होगा क्या, बताओ। नहीं होगा ना। मेष राशि, अच्छा मेरी राशि मेष राशि, मेरी मेष राशि। अब सबसे मेष, हाँ बेटा। सर सबसे पहला राशि आपका। सबके पहली राशि में मेरी राशि मेष राशि। अच्छा, मेरे साथ जो भी मेरा भविष्य है, क्या सभी मेष राशियों वालों का वही भविष्य है। नो सर, सर एक एक लोग का मिल जाता है। अरे वो तुक्का लग जाता है, संयोग बन जाता है। जैसे यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशि। अगर 12 राशि का ही काम होता तो दुनिया में केवल 12 तरीके के लोग होते, 12 तरीके का काम होता, 12 तरीके का कपड़े होते, 12 तरीके के जूते होते, 12 तरीके के फल होते, 12 तरीके के शर्ट होते, होते कि नहीं। इसीलिए भविष्यवाणी में सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ हो जाए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, एक जनरल बातें हैं। है। तो भविष्यवाणी जो है, एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें कहाँ की बात करते हैं बेटा, फ्यूचर की। जैसे यहाँ पे लिखा है एरिस मतलब मेष राशि, एरिस मतलब मेष राशि।
यहाँ लिखा है इट इज गोइंग टू बी अ टफ वीक फॉर यू, बीइंग पेशेंट विल बी रिवॉर्डिंग, है ना। आज ये सप्ताह आपके लिए मुश्किलों भरा रहेगा, कृपया आप धैर्य बनाए रखें। और उसके बाद टॉरस राशि है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में देखना पड़ेगा। यू विल एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इन हेल्पिंग द नीडी, अगर आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, विल एक्सपीरियंस। उसके बाद तीसरी राशि पर जाते हैं जेमिनी। दिस वीक यू आर लाइकली टू जगल विथ मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली, यानी इस वीक में आप बहुत सारे काम करेंगे, आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। फिर आते हैं कैंसर। कैंसर मतलब वृश्चिक राशि या कर्कट राशि, आज की कर्कट राशि। A surprise visit by an old friend keeps you busy this week, है ना। इस सप्ताह आपके पास कोई आपका पुराना दोस्त आने वाला है। फिर है लियो। लियो मतलब सिंह राशि। यू विल एक्सपीरियंस अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा और उत्साह बनी रहेगी, है ना। इस तरह से आप देखोगे कि सब कुछ फ्यूचर के बारे में बात करते हैं अलग अलग तरीके से। कहाँ पर विल एक्सपीरियंस लगा है, कहाँ पर लगा है कि यू आर गोइंग टू, देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ऐसा है। यू आर गोइंग टू, ऐसा होगा, यू आर गोइंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लिब्रा, ट्रैवलिंग इज ऑन द कार्ड्स, पैक योर बैग्स, यू आर लिविंग फॉर एन एक्साइटिंग वेकेशन वेरी सून, है ना। जल्दी ही आप कहीं पर यात्रा करने वाली हो, जल्दी से अपना बैग वैग पैक करो, है ना। बैग वैग पैक करो, बोतल बोतल रखो, आप जाने वाले हो घूमने। अच्छा घूमने, अगर मानो ये राशि नहीं लगी तो क्या ये पेपर वाले को पकड़ करके आप पिटाई करोगे कि तुमने तो लिखा था कि मैं घूमने जाने वाली हूँ, क्या हुआ उसका। अगर वो अगर वो पास में पास रहता में तो मैं रहता उसको तो मैं सच में उसको मार सच में मार डालती। डालती। जहां पे भविष्यवाणी लिखते हैं ना उसके नीचे छोटा सा देखना एस, जहां पर छोटा सा उसमें स्टार लगा होता है ऐसे, है ना। वहां पे ये लिखा होता है कि दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, वी डू नॉट गारंटी इट्स आउटकम, दिस इज जस्ट प्रिडिक्शन, ये केवल अनुमान है, ये होगा ही होगा, हम नहीं कह सकते। लिखा होगा नीचे, ये छोटा सा स्टार उसमें लगा, दिस इज जस्ट प्रिडिक्शन, वी डोंट गारंटी, है ना। तो इस तरह भविष्यवाणी में फ्यूचर की बात होती है ना। तो आप लोग देखोगे इसमें क्या क्या लगा है बेटा, कहीं पे विल लगा है, कहीं पे विल बी रिवॉर्डिंग लगा है, कहीं पे गोइंग लगा है, कहीं पे किप्स लगा है, तो ये सब फ्यूचर की बातें बताते हैं, है सर ना। सैजिटेरियस में क्या बोला क्या है, बोला क्या बोला क्या है? बोला है? सेजिटारियस, 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 अच्छा। यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन टेम्परिंग योर सेल्फ, अपने आप को मक्खन लगाने में बहुत समय लगाओगे आप, मतलब अपने आप को सजाना धजाना, थोड़ा सा नखरे करना, है ऐसा ना। मैं कभी ऐसा कभी। अब लिखा है तो लिखा है। सर ये सर ये धनु धनु राशि है ना? राशि है ना? अच्छा क्या राशि, मुझे तो इसका आइडिया है नहीं, इसको बोलते हाँ धनु राशि, बहुत बढ़िया, धनु राशि, धनु राशि, है ना। तो आप अपने को सजने संवारने में बहलाने फुसलाने में ज्यादा समय लगाते हैं। नहीं सर, नहीं मैं सर, बिल्कुल मैं नहीं बिल्कुल नहीं लगाती। लगाती। देखो तो ये झूठ हो गया ना, ये एस्ट्रोलॉजी गलत हो गया। अच्छा कुछ और धनु राशि वाले के लिए हो सकता है, और कोई बच्चे होंगे जो धनु हो सकता है उनमें लग जाए। राजनंदिनी आपकी कौन सी राशि है। सिंह सिंह राशि। राशि। कौन सा, सिंह, लियो। लियो लियो। लियो। अरे बाप रे, तो खा जाएगी अब। सर यू मैं विल उसको एक्स, तीर मारूंगी, हुई। वो नहीं हाँ खा बेटा। नहीं पाई। खा पाई। सर मैं उसको सर मैं तीर उसको मार तीर दूंगी मार क्योंकि दूंगी मेरा क्योंकि धनु मेरा राशि धनु है। राशि है। तब तो मैं तो गया, मैं तो, ये तो भेड़ वाली राशि है ना। मेष राशि वही होता है ना, भेड़ वाला राशि। ये तो तीर से भी मरेगा, बाघ भी खा लेगा इसको, ये तो गया कहीं का नहीं है ना। तो लियो, यू विल एक्सपीरियंस अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा और उत्साह है, जनरल बातें हैं, सबके अंदर ऊर्जा उत्साह रहता ही है, सबके अंदर ऊर्जा कभी कभी रहता ही है।
तो खैर, तो कहने का मतलब है ये सब किसके बारे में बता रहा है? फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में। अच्छा, हाँ, तो आप लोग अब कॉपी में लिखो, ये जो विल और शाल है, विल और शाल है, जैसे मैं बोलूं आई विल गो टू पार्क, आई विल गो टू पार्क बोलूं, या फिर मैं बोलूं आई शाल गो टू पार्क, बात एक ही है, आई शाल गो टू पार्क। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मैं कॉपी में लिख। कॉपी में लिखो, कॉपी में हेडिंग दो फिर लिखो, आई विल गो टू पार्क। मैं पार्क जाऊंगी, मैं पार्क जाऊंगी, है ना? आपने क्या बोला? मैं पार्क जाऊंगी। अच्छा, जाओगी ही जाओगी, कोई गारंटी है क्या? ऐसा आपने बोल दिया, जैसे आप मुझे बोलते हो सर मैं होमवर्क करके भेजूंगी, आप लोग 100% भेजते हो? नहीं भेजते। कभी कभी भेजते हो, कभी कभी नहीं भेजते हो, है ना? तो विल और शाल का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? प्रॉमिस देने के लिए। जैसे भूमि ने मुझे प्रॉमिस किया सर मैं आपको होमवर्क भेजूंगी, पक्का भेजूंगी, तो ये क्या है? प्रॉमिस किया, आपने वादा किया, है कि नहीं? तो विल और शाल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? वादा करने के लिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो वादा, याद रहेगा, है कि नहीं? वादा पता है ना? वादा, यस सर, प्रॉमिस। प्रॉमिस करने के लिए, है ना? है ना? मैं पिंकी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज से मिठाई नहीं खाऊंगी, या मम्मी को प्रॉमिस करते हो कि मम्मी मैं आज से जरूर पढ़ाई करूंगी, है ना? तो वो क्या है? प्रॉमिस। आई विल गो टू पार्क, आई शैल रीड, है ना? आई शैल स्टडी। तो ये क्या है बेटा? प्रॉमिस करने के लिए आप लोग बोलते हैं। किताब के बगल में ही लिख लेना, अगर जगह है तो ये दोनों भी लिख लेना, अगर जगह है तो आपके किताब में, है कि जगह है? सर जगह ही नहीं है तो कॉपी पे लिख दी। ठीक है, आई विल गो टू पार्क, साइड साइड में जगह होगा तो लिख सकते हो। खैर, तो यहाँ पर कॉपी किताब में जरूर लिखना वादा। पहले वाला क्या है? प्रॉमिस, मतलब वादा करने के लिए। दूसरा क्या है बेटा? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब क्या बेटा? पूर्वानुमान, जैसा कि एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, या फिर भविष्यवाणी। यहाँ पे लिखो भविष्यवाणी, हिंदी में लिखो भविष्यवाणी। एग्जाम्पल क्या है? मैन विल रीच मार्स सून, एक आपने भविष्यवाणी कर दी कि मनुष्य जल्दी ही चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, है ना? जैसे जैसे मैं हूं, आई विल गो टू खंडाधार टुमारो, तो भविष्यवाणी है, जाऊंगा मैं। ओके, जैसे हाँ, वो वैसे नीचे वाला है, फॉर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इन अ जनरल वे, भविष्य के बारे में बताने के लिए। जैसे आई विल गो टू खंडाधार टुमारो, ये नीचे में आ जाएगा, आई विल गो टू खंडाधार टुमारो, टुमारो। या फिर लिख सकते हो राजनंदिनी, राजनंदिनी विल गो टू अनुगुल, अनुगुल विल गो टू अनुगुल डे आफ्टर टुमारो, है ना? परसों जाओगे आप, परसों नहीं, 14 को आऊंगी। 14 को जाओगे, 2 days आफ्टर टुमारो, कल के बाद 2 days आफ्टर टुमारो, है ना? तो ये टाइम बता रहा है, मैं कल खंडाधार जाऊंगा और राजनंदिनी 14 तारीख को खंडाधार जाएगी, तो टाइम के बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है ना? तो विल और शाल का हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर बच्चों? वादा करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, या फिर भविष्य के समय को बताने के लिए, भविष्य के समय को बताने के लिए। तो तीसरा वाला है समय, समय को बताने के लिए।
लिख लिया आप लोगों ने? एग्जाम्पल के साथ लिख लो, सारा एग्जाम्पल लिखो। सर कंप्लीट। ओके, लिखो राजनंदिनी, लिख लो लिख लो। अच्छा, पिकनिक वगैरह में छोटे बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं 1 to 5 वाले? नहीं, उनका हो चुका है कम्युनिटी लंच। सर हमारे यहाँ पे तो हमारे आईटीपीएस कैंपस के अंदर ही उनको लेकर भोजन करवा दे रहे हैं, क्योंकि उनका हमारे स्कूल के छोटे बच्चे को सर आप संभाल ही नहीं सकते, एकदम मुंडी पागल कर देंगे, पूरा मूड खराब। हमारा भी उनका मतलब हो चुका है, पूरा प्लेग्राउंड में उनका हो गया कम्युनिटी लंच। वैसे हमारे यहाँ पर एक स्कूल है, उसमें से छोटे बच्चे ही जा रहे हैं कल, खंडाधार, क्लास 1 to 4। उनके पेरेंट्स भी जाएंगे वैसे, अकेले नहीं छोड़ रहे उनको। सर सर जो हमारे स्कूल में एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो यूकेजी में पढ़ रहा है। आके मैं अपने दीदी के साथ घूम रही थी, आके बोला कि दीदी आज आप पूरा सुअर के जैसे दिख रही हो। तो अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो उसने बोला दीदी, तो बड़ी बेइज्जती होगी। यू आर लुकिंग लाइक अ पिग। ऐसा बोला? किसको बोला? भूमि को? भूमि को बोला किसी ने? नो सर, मुझे नहीं, किसको बोला? मेरे दोस्त को। अच्छा, आप दोस्त को बोला तो? हे भगवान, क्या हो गया ऐसा? बेचारा, उसका भाई था क्या वो? यस सर। अच्छा, भाई बहन में तो चलता ही रहता है। यू आर लुकिंग लाइक अ पिग, ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट में आते हैं, ये मत लिखो, नहीं लिखना है इसमें। नेक्स्ट आते हैं गोइंग टू। अच्छा, हम लोग फ्यूचर बताने के लिए विल या शाल भी यूज कर सकते हैं, और क्या बता कर सकते हैं बेटा? गोइंग टू प्रेडिक्ट दैट अ प्रेजेंट सिचुएशन विल कॉज समथिंग इन फ्यूचर, है ना? द वॉल इज क्रैक्ड, इट इज गोइंग टू, इट इज गोइंग टू, इट इज गोइंग टू क्रम्बल सून, है ना? जैसे आपने देखा कि दीवार जो है ना वो टूट गई है। दीवार जो है, जैसे तालचेर के घर थे, सेंट्रल कॉलोनी वाले घर, दीवारों में टूटा फूटा है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये तो जल्दी ही पूरा ढह जाएगा, है कि नहीं? अभी अभी क्या है, आपके दीवार में ऐसा दरार आया हुआ है, दीवार में कहीं कहीं ऐसा फट गया है। तो आप क्या बोलोगे कि इट इज गोइंग टू क्रम्बल सून। क्रम्बल मतलब गिर जाएगा, है कि नहीं? राधा ने ऐसा लगता है कि नहीं गिर जाएगा करके? सेंट्रल कॉलोनी कुछ दिन में तोड़ देंगे वो कह रहे हैं। सर सेंट्रल कॉलोनी में अगर आप रहेंगे तो हेलमेट पहन के रहना पड़ेगा। हेलमेट और छाता। सर छाता तो टूट जाएगा ना, छाता टूट के और भी भूल जाएगा। हेलमेट पहन करके पढ़ाई करो। नहाते समय कैसे नहाएंगे फिर, उसमें हेलमेट लगा? ये सर नहाना तो पड़ेगा, जैसे पानी टपक गया जो वाटरफॉल की तरह। रूम वाटरफॉल, कोई बात नहीं, अभी उसको फिर धीरे धीरे आप छोड़ देंगे ना, फिर नए घर पे चले जाएंगे, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि आप क्या बोलोगे कि सर ये तो पानी टपक रहा है ना, वाटर इज लीकिंग, सून द वॉल विल फॉल ऑन माई हेड, है ना? द वॉल इज गोइंग टू, द रूफ इज गोइंग टू फॉल ऑन माई हेड। बोलोगे द रूफ इज गोइंग टू फॉल ऑन माई हेड। तो गोइंग टू का भी यूज हम लोग करते हैं कि आगे में कुछ ऐसा हो सकता है, ये भी भविष्यवाणी की तरह ही। टू स्टेट एन इंटेंशन, आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू कार, है ना? जैसे भूमि बोलेगी, भूमि के पास पैसे ही पैसे आ गए, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। भूमि का पैसे का क्या करेगी? भूमि बोलेगी कि छोड़ो दुनियादारी, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मैं नई गाड़ी खरीदूंगी और इस बार हीराकुद में सीधे चल रही। सर काश ऐसा होता।
है ना, तो पापा की गाड़ी लेकर के जाओगे आप, है ना। आई एम गोइंग टू हीराकुद, है ना, आई एम गोइंग टू हीराकुद, है ना। तो बोलोगे हाँ भाई मेरे मन में है आई एम गोइंग टू हीराकुद, या फिर आई एम गोइंग टू अनगुल फॉर पिकनिक। हाँ लिख लो इसके बगल में ही, किताब के बगल में थोड़ा सा एडजस्ट करके बगल में लिख सर लो। मैं सारा एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ। लिख दो लिख दो। और किताब अपनी किसी को देना मत, क्लास 7 वाले अपने पास ही रखना अच्छे से। अपना एक आपके पास अलमारी है कि नहीं अपनी पढ़ाई लिखाई का? सर मेरा तो बुक शेल्फ में बुक ही जगह नहीं होता है, मेरा आधा बैग में ही रहता है। तो अपना एक अलमारी होना चाहिए जहाँ पे केवल केवल किताब होना चाहिए ना, मतलब जरूरी किताब। कपड़े वपड़े कम खरीदो, किताबें खरीदो ज्यादा, है कि नहीं। कपड़े लगते कम खरीदना है, खाली हर एक महीने में एक एक कपड़ा, क्या करोगे कपड़े में। कुछ अच्छी किताबें खरीदो, है ना, तो फिर उसमें अच्छा लगेगा। खैर, तो भविष्य के बारे में बताने के लिए भी हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं। फ्यूचर विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस टाइम एक्सप्रेशन, जैसे आई एम विजिटिंग आई एम विजिटिंग माई डॉक्टर टुमारो। तो यहाँ पर आई एम विजिटिंग ये क्या है बेटा, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं। आई एम गोइंग टू बागे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसा है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, मैं कल जाऊंगी डॉक्टर के पास। अभी नहीं गई हो, कल जाओगी, कल जाओगी, क्योंकि कल कल तो जाना निश्चित है ना। तो निश्चित चीजों के लिए भी आप लोग क्या करते हो, फ्यूचर का यूज करते हो। निश्चित यहाँ पे लिख दो निश्चित। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी इज कमिंग टू ओडिशा नेक्स्ट वीक। अभी पहले आए हुए थे कुछ दिन पहले, तो वो क्या है, मोदी जी का आना निश्चित है, वो जरूर आएंगे। अभी नहीं आए हैं, लेकिन आना उनका क्या है, निश्चित है ना। राजनंदिनी इज गोइंग टू स्कोर 75 आउट ऑफ 80 इन फाइनल एग्जामिनेशन। होगा ना, बिल्कुल होगा, है ना। भूमि इज गोइंग टू स्कोर 75 आउट ऑफ 80 इन मैथमेटिक्स इन फाइनल एग्जामिनेशन। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, मैं तो सोच रहा हो जाए निश्चित। मुझे तो निश्चित लग रहा है, आपको नहीं लग रहा होगा बात अलग, होगा जरूर, है ना, होगा ना। सर यस सर, मैं तो खुद चाहती हूँ। हाँ, आपका चाहना, और आप चाहोगे और फिर हो भी जाएगा, है ना। तो फिल्म का डायलॉग याद है ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। सुना है कि नहीं डायलॉग, शाहरुख खान का डायलॉग है, नहीं सुना है। तो किसी चीज को अगर आप पाना चाहोगे ना, कि मुझे चाहिए चाहिए करना ही करना है, तो वो जरूर होगा, जरूर होगा। क्योंकि आप जब चाहोगे ना, फिर आप मेहनत भी करोगे उसके लिए, धीरे 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 मेहनत भी करोगे। और अभी हम एक महीना अच्छे से पढ़ेंगे, कोर्स खत्म कर लेंगे, फिर तो एक महीना आपको एग्जाम देना है। एक महीना एग्जाम दोगे तो फिर जरूर हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। यस, वेरी गुड। सर नेक्स्ट, 70 में से तो 60 आ जाएगा 80 से। 60 नहीं 75 तक जाओगे आप। 60 तो कम है, अपने आप को इतना कम क्यों सोच रहे हो, है ना। 75 आराम से आएंगे, बस आपको साथ में पढ़ना है ना। और विशेषकर जनवरी से फरवरी छुट्टी नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसके बाद एग्जाम दे दो, घूमो फिरो, अंडमान निकोबार जाओ, लक्षद्वीप जाओ, गोवा, मथुरा, काशी, कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर हमारे क्लास के बच्चे तो अभी से टेंशन होंगे क्योंकि एग्जाम चल रहा होगा, होली बीतेगा तो इसीलिए। छुट्टी होगी तो थोड़ा खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, फ्यूचर विद सिंपल प्रेजेंट, जैसे द प्रेसिडेंट्स विजिट्स द सिटी टुमारो, ये भी फ्यूचर टेंस को बता रहा है ना बेटा। प्रेसिडेंट जो है कल आने वाले हैं, कल आने वाले हैं, ये भी फ्यूचर को बता रहा है।
द पीरियड गेट्स ओवर एट 10:30। जो पीरियड है, स्कूल का पीरियड है, क्लास है, वो 10:30 बजे खत्म हो जाएगा। ये भी फ्यूचर को बता रहा है, लेकिन इसमें क्या लगा है, सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं। सिंपल प्रेजेंट कैसा होता है, आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, ये सिंपल प्रेजेंट होता है, मैं मैंगो खाता हूँ। अच्छा, इसी सिंपल प्रेजेंट को मैं अगर फ्यूचर बनाऊं तो कैसे होगा, मुझे बताना थोड़ा सा, आपको बताऊं। मैं अगर बोलूं कि आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खाता हूँ, रोज मैंगो खाता हूँ, मैंगो ही खाता हूँ, आम ही आम खाता हूँ। इसको थोड़ा सा फ्यूचर टेंस में बनाना कैसे बनेगा, आप बोलोगे कि आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो एट 10 AM, आई ईट मैंगो एट 10 AM। मैं हर रोज सुबह 10 बजे मैंगो खाता हूँ। इसका मतलब आज सुबह भी खाया था, आज सुबह खाया था, कल भी खाऊंगा, तो फ्यूचर हो गया कि नहीं, थोड़ा सा फ्यूचर जैसा हो गया कि नहीं, ये सब नो। ओके। जैसे मैं बोलूं कि भूमि, भूमि विजिट्स, विजिट्स हीराकुद, भूमि हीराकुद जाती है, अब हीराकुद जाती है। अब इसको थोड़ा सा फ्यूचर में बनाना कैसे होगा, भूमि विजिट्स हीराकुद, हीराकुद ड्यूरिंग स्कूल पिकनिक, है कि नहीं। मतलब इस बार के स्कूल पिकनिक में भी हीराकुद गई थी, अगली बार के स्कूल पिकनिक में भी हीराकुद ही जाएगी। यस और नो, तो थोड़ा सा फ्यूचर जैसा बन गया, लिख रहे हो ना। है ना, तो आप लोग कभी भी अगर टाइम जोड़ देते हो, है ना, सिंपल प्रेजेंट के साथ अगर टाइम जोड़ देते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, आपका फ्यूचर टेंस के जैसा बन जाता है। जैसे द प्रेसिडेंट विजिट सिटी टुमारो, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी। द साइंस पीरियड गेट्स ओवर एट 10:30, साइंस का जो पीरियड है वो हमेशा ही 10:30 बजे खत्म हो जाता है, तो ये भी एक फ्यूचर टेंस के जैसा हुआ। अब आते हैं थोड़ा बेटा मॉडल्स की तरफ। मॉडल्स आप लोगों का वर्ब में आता है। मॉडल्स आप लोगों ने अच्छा इस बार पढ़ाया था ना, मॉडल्स आप लोग पढ़ा, मॉडल्स पढ़ाया है ना। हाँ, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, ये सब के लिए मॉडल्स का यूज होता है। एक मिनट देखो जरा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख दो, ये इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा, बहुत जरूरी है मॉडल्स। सजेस्टिंग अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी मतलब क्या बेटा, संभावना, यहाँ पे लिखो संभावना। शी में शिफ्ट टू अ नेक्स्ट हाउस नेक्स्ट मंथ। जैसे भूमि में सर बुक में लिख लिए नहीं। है जगह तो लिखो, या फिर कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो थोड़ा सा बड़ा चलेगा, थोड़ा सा कॉपी में लिखो। यूजिंग मॉडल्स, आप लोग जब भी कॉपी में लिखो ना बेटा, पेज किताब का पेज नंबर भी जरूर लिख देना ऊपर में। भूमि में शिफ्ट टू झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। भूमि अगले महीने झारसुगुड़ा जा सकती है, तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बाद में भूमि चली भी गई, पॉसिबिलिटी हुआ, है ना। जैसे जैसे अभी जैसे अभी राजनंदिनी, राजनंदिनी, राजनंदिनी मे गो टू अनुगुल, अनुगुल, अनुगुल ऑन 14 दिसंबर।
है ना। ऐसा बोल सकते हैं राजनंदिनी 14 तारीख को अनुगुल जा सकती है, पता हो नहीं भी जा सकती है ना, 2 दिन बचा है, हो सकता है घर में और कहीं जाए, हो सकता है थोड़ी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है जाकर मौसम। मैं जा रही हूँ, मैं भी क्लिनिक जाऊंगी। हाँ बेटा। मैं जा रहे हैं 14 तारीख को अनगोल जाने में रूम में भागी पर मैं क्लिनिक जाऊंगी। अच्छा। हाँ तो मान लो गाड़ी खराब हो गई, स्कूल की गाड़ी खराब हो गई, कुछ हो गया, तो अब नहीं भी तो जा सकती है ना। लेकिन अभी के लिए राजनंदिनी मे गो टू अनुगुल ऑन 14 दिसंबर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। नो सर। लिखो बेटा, और लिखो। है ना। तो मे का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं बेटा? पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे आप लोग क्लास में जब एंट्री करते हो तो क्या बोलते हो मैडम को? मे आई कम इन? यस सर। हाँ बोलते हैं ना, मे आई कम इन, क्या मैडम मैं अंदर आ सकती हूँ? तो मैडम आपको या तो, हाँ बेटा, सर सर हम पानी भी भरने जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं आई गो टू फिल माई वाटर बोतल। हाँ तो क्या मैं पानी बोतल भरने जा सकती हूँ? तो आप एक पॉसिबिलिटी, मैडम हाँ या ना दोनों तो बोल सकते हैं ना, नो भी तो बोल सकते हैं। हर टीचर हाँ वाला सारे इंग्लिश में ना बोलते हैं बाहर जाने के लिए। हाँ तो ना भी बोलते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं, याद रहेगा। मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई कम इन, है ना। तो इसके लिए किसके लिए यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका सजेशन के लिए। नेक्स्ट है क्या? सजेशन। सजेशन मतलब क्या? किसी को क्या देना? आपको सजेशन देना किसी को। सजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी को उपाय बताना। सजेशन, सजेशन को क्या बोलते हैं वो हिंदी में? सजेशन। मतलब कुछ आइडिया उसको देना। आइडिया हाँ मतलब सुझाव देना। सजेशन देना। सुझाव, है ना। कुछ सुझाव देना। जैसे यू शुड चेंज योर जॉब बाय सितंबर, ये सुझाव है। जैसे मैं बोलूं कि मैं राजनंदिनी जा रही है अनुकुल, मैं बोलूंगा यू शुड फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, है कि नहीं? द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, टीचर जैसा बोलेंगे वैसा करो, है कि नहीं। टीचर बोलेंगे कि वहां मत जाओ, वहां पे खतरा है, तो वहां पर नहीं जाना है। तो मैंने राजनंदिनी को क्या बोला? एक सुझाव दिया। या फिर मैंने भूमि को बोला कि यू शुड कवर योर नोज while 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 traveling इन झारसुगुड़ा। मैंने भूमि को ये बोला कि आप जब झारसुगुड़ा में हो तो आप अपने नाक थोड़ा मास्क लगा लो। क्यों? क्योंकि वहां पे कोल एरिया है, तालचेर में भी कोल एरिया है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने आपको क्या दिया? एक एक सुझाव दिया, है कि नहीं। सुझाव दिया आपको ऐसा करना चाहिए। ओके, दोनों लिख लो बेटा। सर हो गया। मेरा नहीं है। लिखो लिखो। तो मैंने क्या दिया? सुझाव दिया। जैसे आपको मम्मी बोलती है ना कि यू शुड गेट अप एट 5 AM, सुबह उठ जाना चाहिए 5 बजे तक। यू शुड ब्रश योर टीथ रेगुलरली, हमेशा अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, है ना। यू शुड ईट वेल, आपको खाना खाना चाहिए अच्छे से। यू शुड नॉट ईट कुरकुरे, फिर आप लोग खा लेते हो, है ना। यू शुड, ये सब बैग में छिपा के खा लेती हूँ। हे भगवान, अब सारी इसकी वैसे मैं पहले जाके कुरकुरे खरीद के खा जाती हूँ, मैं खूब बोलती भी नहीं हूँ। आसपास मम्मी होंगे तो फिर उधर से बेलन फेंकेंगे फेंक कर। यस सर, जानती है तो बहुत मारती है।
नहीं तो सर मैं स्कूल बैग ज्यादा भिजा देती हूँ, टिफिन खाने के वक्त मैं खा लेती हूँ। सारी स्कीमें बता दो घर पे, है ना। चोर चोर जैसे बताएगा कि मैं कैसे चोरी करता हूँ पता है, मैं पहले लगा लेता हूँ मास्क, फिर जाता हूँ ऐसे दबे पाऊँ, फिर दीवार से कूदता हूँ ना, फिर जोर से दरवाजा तोड़ के अंदर जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, सजेशन, हो गया। सजेशन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा नेसेसिटी, जरूरत। नेसेसिटी क्या है, जरूरत, जरूरत। नेसेसिटी के जस्ट नीचे लिखो जरूरत। यू मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे, मंडे तक आपको ये प्रोजेक्ट खत्म कर लेना। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, मैं आपको बोलता हूं यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बाय 8 PM। वो अलग बात है, आप लोग नहीं करते, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आपको अपना होमवर्क 8 बजे तक कर लेना है। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बाय 8 PM, है ना। तो ये क्या है, जरूरत, आपको ऐसा करना ही करना है। ठीक है, तो संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए मे लगाएंगे, सजेशन किसी को देना है तो क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, और जरूरत के लिए मस्ट लगाएंगे, है ना। चलो जी, अब बताओ भूमि, एक सजेशन दो राजनंदिनी को, कोई भी एक सुझाव दो, कुछ भी, इंग्लिश में, पहले हिंदी में बोलो फिर इंग्लिश में बोलो। सजेशन मतलब ऐसा करना चाहिए, सजेशन सुझाव, है ना। जैसे सर के बल चलना चाहिए, कल सुबह तुम सर के बल चलो। ऐसा कोई सुझाव देना चाहिए, बताओ। अच्छा सा सुझाव देना, ऐसा कोई, जल्दी जल्दी। अरे सुझाव पहले कितना दे रही थी आजकल, और एक सुझाव राजनंदिनी भी देगी भूमि को, इंग्लिश में। अच्छा सुझाव होना चाहिए, इधर उधर से कमेंट नहीं मारना किसी। अरे भूमि बताओ कितना टाइम लगा रही तुम। राजनंदिनी आपका सुझाव रेडी है। यस सर, तो बस रेडी। हाँ बोलो बोलो। सर बोलू। हाँ हाँ बोलो। सर वो बादली से अच्छा सा कुछ सुझाव दो, अच्छा सा, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो भूमि आज मेढ़ो देखने जाएगी। नहीं, यू शुड, यू हाँ, शुड, यू शुड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू शुड, यू शुड गो टू वॉच मेढा, तुम्हें सर मेढा मैं देखने जाना चाहिए। ये अदरवाइज नहीं लेना, कमेंट के हिसाब से नहीं लेना, उनको लगा तो उन्होंने बताया, उनको लगा तो उन्होंने बताया। ऐसे बोलती रहती है जैसे कि वो खुद नहीं जानती है। हाँ मैं क्या खूबसूरत मेरी हूँ। लगती हूँ। हाँ चलो हो गया हो गया, चलो अब भूमि एक सुझाव दो राजनंदिनी को, अच्छा सा। मैं एक अच्छा सा दूंगी इतना। हाँ बोलो। राजनंदन को सर पढ़ाई में कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। हाँ तो भूमि बोलेगी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे फिर, इंग्लिश में यूज यू, यू शुड सर कॉन्स्टेंट सर वो तो मेरे खूब करता है। कंसंट्रेट कंसंट्रेट योर स्टडी। मोर ऑन स्टडीज, है ना। अच्छा सुझाव, अच्छी बात है ना, अच्छा अच्छा सुझाव है। वैसे सभी के लिए सुझाव है, हम सभी के लिए सुझाव है
कि हमें अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सभी के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, सुझाव हो गया। ठीक है ना, तो आप इसी तरह शुड का यूज कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया, मजा आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओके, आ गया जी, फिर से राशि चक्कर आ गया। रीड द प्रेडिक्शंस गिवन इन वर्कशीट 1 again and write which form mentioned in the table has been used to talk about the future in various zodiac predictions। अच्छा, अच्छा जी, चलो चलो इस पे आते हैं वापस। बताओ जी बताओ। हाँ, अच्छा, तो मेष में क्या लगा है बेटा, मेष में क्या लगा है देखोगे। एक तो लगा है बेटा गोइंग टू, और एक लगा है विल। तो बताना गोइंग टू किसके लिए लगता है राजनंदिनी। गोइंग टू, इट इज गोइंग टू बी टफ वीक फॉर यू। गोइंग टू किसके लिए लगता है। कोई मतलब कोई जा रहा होगा हाँ हाँ, कहाँ, तो गोइंग टू मतलब लगता है, जैसे कि मतलब कोई चीज शीला भविष्य में, गोइंग होम से एग्जाम्पल। जैसे कोई चीज भविष्य में होने वाला है। जैसे दीवार में क्रैक आ गया तो दीवार गिरने वाला है ना। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए आपने गोइंग टू लगा। अच्छा भूमि, विल विल किस में लगता है। विल किस में लगता है, विल और शल। सर व्हील लगता है जहाँ पे मतलब वो जो बोल रहा है वही करेगा। तो जैसे कि सर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि आई विल श्योरली हेल्प यू। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, आपने वादा किया। और एक क्या मैंने कहा था भविष्यवाणी के लिए, है ना, मैन विल रीच मार्स सून। तो ये वाला क्या है, भविष्यवाणी है। बीइंग पेशेंट विल बी रिवॉर्डिंग। अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, है कि नहीं। धैर्य रखेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, है ना। तो इसी तरह यहां पर देखोगे, अब टॉरस में जाओ, यू विल एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो विल एक्सपीरियंस क्या हुआ यहाँ पर, यू विल एक्सपीरियंस। तो ये क्या है, भविष्यवाणी है ना, आपको अनुभव होगा, भविष्यवाणी है। तो ये क्या है, प्रेडिक्शन है। क्या है बेटा, ये प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन। तो उसी तरह आपको बाकी राशियों का भी देखना है। क्या है, बाकी राशियों का भी देखना है। तो आपके लिए वर्कशीट 2 होमवर्क है। वर्कशीट 2 आपके लिए होमवर्क है। आपको राशि को पढ़ना है और बताना है इसमें इसमें प्रेडिक्शन लगा है या फिर पॉसिबिलिटी लगा है, सजेशन लगा है, क्या लगा, और मुझे भी समझाना है। कॉपी में लिख के भेजूंगी क्योंकि यहाँ पे डीप डीप मतलब डीप डीप में वो ड्राइंग्स है ना, तो लिख के फोटो खींचूंगी तो दिखाई नहीं देगा। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है, कॉपी में लिख करके आराम से भेजना, है ना, समझ करके पढ़ करके फिर मैं पूछूंगा, कहीं से उतारना नहीं, अच्छे से समझना, क्योंकि हमने सारा पढ़ लिया है। एक बार प्रैक्टिस करो, नहीं होगा तो मैं बताऊं। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर। ओके, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बेटा विल के बारे में पढ़ा, विल और शैल के बारे में। हमने विल और शैल के में एक चीज देखा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसा आगे आने वाले समय में होगा, ऐसा आगे आने वाले समय में होगा, हम लोग बोलते हैं। ओके, आगे आने वाले समय में हम लोग बोलते हैं ऐसा। रीड द फॉलोइंग प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर। ओके, बताओ जी, कोई भी एक दो सेंटेंस बताओ राजनंदिनी, फ्यूचर के बारे में विल लगा करके दो सेंटेंस बताओ। कोई भी भविष्यवाणी करो, दो। आवाज आ रही है। हाँ, विल लगा करके प्रेडिक्शन करो दो, भविष्यवाणी करो। मान लो आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप भविष्य पढ़ती हो, बताओ जी, भविष्य बताओ, भविष्य बताओ, दो भविष्य बताओ।
सर मैं बोलूंगी तो वो दुनिया में कभी ऐसा मतलब वो कभी होगा ही नहीं मैं वो बोलूंगी। अपने बारे में तो भविष्यवाणी करो। बोलो बोलो बोलो। अपने बारे में दो भविष्यवाणी करो, राजनंदिनी और भूमि। दो दो भविष्यवाणी करो। बताओ भूमि, तुम्हें याद है तो। सर भविष्यवाणी। अरे ले, भविष्यवाणी मतलब क्या होता है? अभी तो बताया, फ्यूचर के बारे में जो बताते हैं कि ऐसा होगा। आई विल गो टू पार्क, आई विल गो टू मून। अच्छा। हाँ, विल लगा करके भविष्यवाणी करो। बताओ भूमि, दो भविष्य। सर मैं सर मैं क्या ही बोलूं? अरे अपने बारे में तो भविष्यवाणी करो। अपने बारे में कोई दो चीज बताओ ना, क्या हो सकता है जिंदगी में। आई विल बिकम एन डॉक्टर, आई विल बिकम एन इंजीनियर, आई विल ईट मोमोज टुमारो, आई विल ईट बनाना, आई विल ईट बिरयानी। हम्म, बताओ। सर मैं बोलूं? सर मैं एक बोलूं? रुको रुको, भूमि को बोलने दो। आई विल बी लव ऑन माय स्टडी। आई विल कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज, है ना। आई विल कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज, मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। और एक बताओ। बोलो बोलो। मैं बोलूं? गोइंग टू गोइंग टू नहीं लगाना है, विल ना। रामेश्वरी मंदिर। नहीं, गोइंग टू नहीं लगाना है, विल लगाना सर है। आई भविष्य। विल गो टू आई विल गो टू, आई विल गो टू, आई विल गो टू कमलेश्वरी मंदिर। सर लाइब्रेरी लिख दीजिए, लाइब्रेरी लिख दीजिए। क्या बेटा? सर लाइब्रेरी लिख दीजिए। अच्छा, आई विल गो टू लाइब्रेरी। बहुत अच्छी बात। हाँ, अब राजा नंदिनी बताओ। I will go to a picnic on 14 December. वेरी गुड। आई विल गो टू पिकनिक ऑन 14 दिसंबर। और एक बताओ। I will love in playing. आई विल लव इन Love. प्लेइंग। हाँ, नहीं बन रहा है। आई विल प्ले, ऐसा बोल सकते हो। आई विल, जैसे और थोड़ा अच्छे से इसको करोगे तो आई विल स्पेंड टाइम इन प्लेइंग। मैं, हाँ। हाँ, मैं खेलने में अपना समय लगाऊंगी। तो इसी तरह आपको दुनिया के बारे में बताना है ना। दुनिया के बारे में आप बोल सकते हो कि आप क्या बोल सकते हो कि रोबोट, है ना। आजकल बहुत रोबोट रोबोट के बारे में चलता है। रोबोट्स विल रिप्लेस ह्यूमंस, है ना। सर मैं हमें, हाँ बोलो बेटा। रोबोट विल रिप्लेस ह्यूमंस बाय 2050, सर है मैं ना। बोलो बेटा बोलो। इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी फ्रेंड्स। अच्छा, होप सो ऐसा हो जाए। होप सो ऐसा हो जाए। इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी फ्रेंड्स। वेरी गुड। और बताओ जी। सर और एक बोलूं तो सर और एक सिटी विल बी डेवलप्ड ऑन सॉरी सिटी विल बी डेवलप्ड। कौन सा सिटी सर और है?
इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, है कि नहीं? इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, भारत एक विकास विकासवादी राष्ट्र बन जाएगा। डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा राजनीति विज्ञान में। बताओ जी, और कुछ? भूमि बताओ, राजनंदिनी बताओ, दुनिया के बारे में क्या लगता है? लो अच्छा रुको रुको, राजनंदिनी को बता, एक बताओ। सर मैं एक ही बोलूंगी। आई अरे को अच्छा बोल के नहीं, अपने बारे में मत बताओ, आई विल के में नहीं, दुनिया के बारे में बताओ, वर्ल्ड के बारे में बताओ, इंडिया के बारे में बताओ। um um India will champion for हाँ, इंडिया विल कबड्डी इंडिया मैच। इंडिया विल बिकम वर्ल्ड चैंपियन इन कबड्डी, वैसे है ऑलरेडी। इंडिया विल बिकम वर्ल्ड चैंपियन इन कबड्डी, वैसे ऑलरेडी चैंपियन है, इस वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। हाँ, अब भूमि बताओ। सर we will be traveling to the America within hour. We will be traveling to, क्या सर बोले, मैं टू द टू द यूएसए बोलेंगे, है ना, टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1 hour। और एक बोलो जी। 5-star hotel will be bullet on moon. A 5-star hotel, a 5-star hotel will be built on moon, है ना? वाह, होटल का नाम क्या होगा? भूमिस पैराडाइज। भूमिस पैराडाइज, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, या फिर भूमिस किचन, है ना? हमारे लिए डिस्काउंट होगा, राजनंदिनी के लिए 50% ज़्यादा दे दो, 80%, और मेरे लिए 80% डिस्काउंट। के लिए 10%, आपके लिए 100%। हे भगवान, 10%। और खाने में क्या क्या खिलाओगे आप? सर आप जो भी बोलेंगे वही खिला देंगे। अरे मूड में कुछ उगता ही नहीं, क्या खिलाओगे तुम? पानी का बोतल भी यहीं से लेके जाना पड़ेगा। सर वहाँ पे जो होगा वही खा लेंगे, नहीं तो फिर से भर्ती में चले आ जाएंगे, चले कुछ आएंगे। नहीं, वहां पे कुछ नहीं, बस बालू रेत है, ठंडा ठंडा बालू है। ये पानी का बोतल लेकर के जाएंगे, हम वहीं से पी के आएंगे, है ना राजनीति? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोग समझ गए कैसे हम लोग फ्यूचर का यूज करते हैं, विल वगैरह का। फिर इसको हम लोग आगे कल भी और अच्छे से नेक्स्ट चीजें भी पढ़ेंगे। ओके, वर्कशीट आप लोग 1 को कंप्लीट कीजिए, वर्कशीट 2 को कंप्लीट कीजिए, राइट, है ना? और मेरा सजेशन क्या गया? हाँ, मेरा सजेशन नहीं, मेरा सजेशन नहीं, मेरा जरूरत है, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बाय 8 PM, ये मेरा नेसेसिटी है कि नहीं? हाँ, चलो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, कल मिलते हैं बच्चों। थैंक यू ध्यान रखो। सर। सर थैंक यू बेटा।